हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा पुनः आपका एकेजे ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन जो है वह है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 2/3 गुनी यानी कि यदि अंश बटे हर, यानी कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यदि अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, ध्यान समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो यह त्रिभुज जो है, समझिएगा ध्यान से, जो त्रिभुज है उसके अंदर ही त्रिभुज बनेगा। यानी त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। ध्यान से, अभी अंदर क्या है बाहर क्या है आप समझ आइएगा। पहले इस बात को देखिए, हमने क्या बोला, यदि अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। बात समझ में आ गया। अब अंदर कैसे बनता है वो हम बता रहे हैं। अभी फिलहाल आपको जानना क्या है कि यदि अंश छोटा और हर बड़ा, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, तो त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। आपको लिखना है तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि अंश छोटा और हर बड़ा, लिखना है तो लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं यदि अंश छोटा और हर बड़ा हो तो त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। शायद आप लिख पाए होंगे। अब ठीक इसके विपरीत, यदि हमारा अंश मान लिया जाए 3/2 है, अंश देखिए तो क्या है, अंश हमारा बड़ा है और हर हमारा क्या है, छोटा है। जब इस कंडीशन से रहे कि अंश बड़ा रहे और हर छोटा रहे, तो त्रिभुज हमारा कहां बनेगा, बाहर बनेगा। बस आप इतना बात जानिए, बाकी आपको हम बता रहे हैं कैसे अंदर बनेगा या कैसे बाहर बनेगा। क्या बताया गया, अंश बड़ा और हर छोटा तो त्रिभुज बाहर बनेगा, और अंश छोटा और हर बड़ा तो त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। शायद आप लिख भी पाए होंगे। चलिए, इतनी जानकारी के बाद हम लोग आज की इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख ही रहे होंगे, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो इस तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये देखिए, सबसे बड़ी भुजा हमारा है 6 सेंटीमीटर। क्या है, सबसे बड़ी भुजा जो है वह कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर, उतना का हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे। ध्यान से, 4, 5 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, तो 6 है। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। क्या करेंगे, बेस। तो 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा, इसको हमने बी बोला और इसको क्या बोला, सी। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, आपको क्या बोला गया, जो इस तीनों भुजा में जो सबसे बड़ा है उसको आप बेस बनाइए। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ से कैसे नापा जाता है, यहाँ 0 से रखे और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी को माप लिया। आप देख पा रहे होंगे, 4 सेंटीमीटर दूरी माप लिए प्रकार की सहायता से, और यहाँ पर बिंदु बी पर रखकर 4 सेंटीमीटर काट दिए। यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए, 4 सेंटीमीटर काट दिए हैं। अब क्या है, 5 सेंटीमीटर, फिर 0 पर रखकर हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लंबाई नापेंगे। लंबाई माप लिए क्या, अब यहाँ पर किस बिंदु पर, तो सी बिंदु पर रखकर 5 सेंटीमीटर काट दिए। जो हमारा कटान बिंदु मिला उससे आप एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए। दोनों को मिला दीजिए, यानी इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, एक त्रिभुज बना दिया क्या। अब आगे 4 सेंटीमीटर, ये कितना है, तो ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। ये कितना है, तो 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को समझने में यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, फिर से एक त्रिभुज का निर्माण करना है। तो पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। अब हम लोग एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम। चाहे आप 60 बनाइए, 30 बनाइए या जो भी बनाइए। चलिए हम लोग 60 बना देते हैं। 60 बनाने के लिए आपको आता है, हमने 60 बनाया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया, आप देख पाए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, 60। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बोल सकते हैं।
अब क्या है आगे देखिएगा, 2/3 गुनी कितना है बोलिए, 2/3 गुनी। कहीं किसी को परेशान है तो 2 यहां पर हमने क्या किया, न्यून कोण आप डायरेक्ट अपने मन से भी खींच सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 2/3 गुने, तो पहले ये बताइए कि अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। जब अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, त्रिभुज कहां बनेगा, तो अंदर बनेगा। चलिए अब हम लोग अंदर बनाते हैं। 2/3 देखिए तो यहां ध्यान से कितना है, 2/3 है। इसका मतलब मैक्सिमम कितना है 3, बड़ा कितना वैल्यू 3 है। इसको हमको 3 बार काटना है। कितना बार काटना है, 3 बार। यहाँ देखिए कोई भी साइज का आप प्रकार लीजिए, छोटा बड़ा कोई भी साइज ले सकते हैं। यहां से हमने क्या किया, यहाँ देखिए 3 बार काटेंगे, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। कहीं किसी को दिक्कत, इस भुजा को हमने x बोला। अब देखिए ये क्या है हमारा, इसको आप A1 कह सकते हो, इसको A2 कह सकते हो, A3 कह सकते हो। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, आप यहाँ पर B1 B2, यदि आप यहाँ पर इसको A बोल रहे हैं तो इसको आप A कह दीजिए, A हो गया, और ये क्या हो गया B हो गया, और ये क्या हो गया C हो गया। कहीं किसी को दिक्कत, A1 A2 A3, कहीं किसी को परेशान है। अब देखिए क्या करेंगे, 3/, तो यानी तीसरे 3 वाले को मिला दीजिए B बिंदु से, यानी इस दोनों को आपस में हमने क्या किया, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इसको मिला दिया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे आगे, अपने मन से कोई भी चाप लेंगे, कोई भी साइज का आप चाप ले लीजिए, और यहां पर रखकर क्या कीजिए, काट दीजिए। कहीं किसी को परेशानी। अब 2/3 गुनी था ना, तो 2 पर रखकर हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, यहां पर काट दिए। इस दोनों दूरी को माप लेंगे, फिर से देखिएगा क्या बोले, दोनों दूरी को माप लेंगे, माप लिए क्या, यहां से रखकर काट देंगे। जो हमारा कटान बिंदु मिला उसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, और ये हमारा एक नया बिंदु मिल गया। इसको हम कुछ कह सकते हैं, इसको आप डी कह दीजिए। क्या कह दीजिए, डी। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत। ठीक वही काम जो हमने नीचे किया वही काम यहां पर कर रहे हैं। यहां देखिएगा, यहां पर रखे और यहां पर काट दिए, कोई भी चाप लेकर काट दिए। अब क्या करेंगे, यहां पर जो बिंदु डी है उस पर रखकर घुमा दिए। तो इस दोनों दूरी को माप लेंगे, माप लिए, देखिए ध्यान से देख पाए होंगे आप, और यहां से रखकर क्या करेंगे, काट देंगे। जो हमारा कटान बिंदु मिला उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। हमारा त्रिभुज बनकर क्या हो, तैयार हो चुका है। इसको आप कुछ कह दीजिए, इसको आप पी कह दीजिए, एस कह दीजिए, डी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। कहीं किसी को परेशान है, डी हमने लिख दिया है इसलिए इसको पी कह दिया। यहां तक आप समझ पाए होंगे। एक बार आपको रफ डायग्राम में फिर से इसी चीज को बता देते हैं। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर लंबा हमने क्या किया, रेखाखंड खींचा। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। यहां तक किसी को दिक्कत। इंची की सहायता से, स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर नाप के काट दिए, और इधर से इस बिंदु से 5 नाप के काट दिए। इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए। यहां तक किसी को दिक्कत। ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। यहां पर बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाए, और 2/3 गुनी कह रहा था, तो इसको 3 बार काटे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसको लास्ट वाले को मिला दिए। अब यहाँ पर एक अपने मन से कोई प्रकार लिए, और दूसरे पर A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। यहाँ पर रखकर क्या किए, इसको घुमा के दूरी नाप के काट दिए और उसको मिला दिए। शायद आप समझ पाए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग रचना के चरण को लिखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे रचना चरण में, क्या किया गया देखिए तो, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। यहां तक किसी को दिक्कत। दूसरा कह रहा है हमारा ए को केंद्र मानकर, ए ही ना है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तथा बी को केंद्र मानकर, देखिए तो बी पर कितना है, 5 सेंटीमीटर है क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखा खींचा। कहीं किसी को दिक्कत। तीसरा नंबर है ए से सी को मिला। देखिए इसको ए बोले हैं, ये हमारा क्या है, बी है, और ये क्या है, सी। ए को सी से तथा बी को सी से मिलाया। कहीं किसी को दिक्कत।
अब देखिए यहां पर ए बी पर, यही ना है, ए बी पर चौथा नंबर क्या है, देखिए ए बी पर नीचे की ओर, नीचे की और एक न्यून कोण बनाया। इस प्रकार हमें एक अन्य त्रिभुज क्या है बोलिए, A2D और P प्राप्त हुआ। कहीं किसी को समझने में दिक्कत तो बोल सकते हैं आप, और आगे लिख सकते हैं, आपको मोटा मोटी तौर पर बताया गया है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी आपको नोट करना है 7/5 गुनी। तो क्या बताया गया, देखिए तो जब अंश हमारा बड़ा रहेगा और हर हमारा छोटा रहेगा तो त्रिभुज कहां बनेगा, बाहर बनेगा। अभी आप देख पाए होंगे यहाँ पर जो त्रिभुज बनाए थे वह त्रिभुज हमारा अंदर बन रहा, अंदर की ओर बन रहा था, लेकिन अब जो बनाएंगे वो हमारा बाहर की ओर बनेगा। शायद आप समझ पाए होंगे अंदर क्या है और बाहर क्या है। चलिए इतनी जानकारी के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर में सबसे बड़ी भुजा कौन है, बता सकते हैं क्या? सबसे बड़ी भुजा जो हमारा है वह 7 सेंटीमीटर है। कितना है, तो 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। कितना है बोलिए, 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर मापेंगे। कितना सेंटीमीटर मापेंगे, 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हमने ए बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अब यहाँ पर 5 है, देखिए 5 माप लेते हैं स्केल की सहायता से। तो स्केल की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। यहां देखिएगा 5 सेंटीमीटर मापा, यहां पर बिंदु ए पर रखकर 5 सेंटीमीटर काट देते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर रखकर स्केल की सहायता से यहां देखिए प्रकार की सहायता से काट देंगे। दिक्कत, जो हमारा कटान बिंदु मिला उसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए और एक त्रिभुज बना दीजिए। देखिए यहां पर मिला देते हैं इसको। यहां तक किसी को दिक्कत, ये कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और ये बिंदु हमारा सी हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब इससे आगे हमको क्या करना है, अभी तक हम लोग अंदर बना रहे थे पहले, इससे पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हम अंदर बनाए थे, है ना। अब क्या करेंगे, बाहर बनाएंगे। तो बाहर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लाइन को आपको बढ़ाना होगा आगे की ओर। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, अपने मन से इस लाइन को क्या कीजिए, आप आगे की ओर बढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो लाइन था ये वाला, इसको भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते, बढ़ा दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत। अब चलिए, अब जैसा काम हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे ठीक वही काम इस क्वेश्चन में भी करने जा रहे हैं। नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, नीचे की ओर एक न्यून कोण बना रहे हैं, यहां पर रखकर क्या करते हैं, काट देते हैं 60 डिग्री। चलिए तो अब क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण यानी न्यून कोण हमने बना दिया। देखिए यहां पर हाँ, अब कितना बटे कितना गुनी है, 7/5 गुनी है। तो इसको आप क्या कीजिए, प्रकार की सहायता से कोई भी साइज लेकर इसको काट दीजिए। तो 7 बार काट देते हैं, क्योंकि बड़ा दोनों में कौन है, 7 और 5 में बड़ा कौन है, 7, इसलिए 7 बार काटेंगे। देखिए कोई भी साइज जो आपको अच्छा लगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं किसी को दिक्कत। तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, A4, A5, A6, A7। इसको हम कुछ कह देते हैं, इसको आप X कहना है तो X कह दीजिए। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत को बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। तो अब छोटा वाला जो है ना 5, पहले इसको 5 को ही आप मिला दीजिए, क्योंकि बाहर वाला पता नहीं है कहां मिलेगा। तो इसको हमने मिला दिया, यहां देखिएगा ध्यान से, इसको इससे मिला दिया। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बोल सकते हैं, यहां तक किसी को यदि दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब देखिए बाहर वाला काम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, ठीक वही काम करेंगे। अपने मन से कोई भी साइज लेंगे, यहीं से आपको समझना है मेन रूप से।
यहां से लिए, कोई भी साइज का काट दिए, देखिए ध्यान से किस पर, तो 7 कह रहा है, 7/5, तो 7 पर रखिए और प्रकार की सहायता से आप खींच दीजिए। ध्यान से आप माप लीजिए दूरी, इस दोनों के बीच का दूरी माप लेते हैं। देखिए माप लिए क्या, और यहां पर रखकर हम लोग क्या किए, इसको काट दिए। तो अब जो कटान बिंदु मिला उसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। कहीं किसी को दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए इसको कोई बिंदु नाम नाम कह दीजिए, कोई बिंदु दे दीजिए नाम, ठीक है ना। कोई भी बिंदु यहाँ पर आपको देना है, बी डैश देना है तो बी डैश दे सकते हैं, कहीं किसी को परेशानी। ठीक वही काम यहाँ पर ऊपर में भी करेंगे। यहाँ पर कोई भी साइज का एक चाप, त्रिज्या का चाप खींच दिए, यहाँ पर रखकर क्या करेंगे, सेम साइज का एक चाप खींच देंगे। इस दोनों की दूरी को, तीनों क्वेश्चन में सेम काम किए हैं, दूरी को नाप लेंगे, यहाँ से काट देंगे। जो हमारा कटान बिंदु है उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। हमारा इसको सी डैश कहते हैं। हमारा रचना बनकर तैयार हो चुका है। एक बार रफ डायग्राम में आपको फास्टली बता देते हैं तो हमने किया क्या है। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड ए बी खींच दिया, कहीं किसी को दिक्कत। 5 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पर काट दिए, 6 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पर काट दिए। इसको इससे मिला दे रहे हैं, इसको इससे मिला दे रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा फास्टली बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कहीं किसी को दिक्कत हुआ होगा। तो यहाँ पर बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। और चूंकि 7/5 गुनी है तो बड़ा हमारा 7 है, उसको 7 बार काटते हैं। देखिए कोई भी साइज का, 1 2 3 4 5 6 7, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, कहीं किसी को दिक्कत। अब देखिए यहां के बाद आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पर हम 5 वाले को पहले क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि हमारा नॉन जो है, क्योंकि यह त्रिभुज हमारा कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है। कहां बन रहा है, बाहर। कैसे जान रहे हैं कि यह त्रिभुज बाहर बन रहा है, आपको बताया गया है कि जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो त्रिभुज कहां बनता है, बाहर बनता है। जब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो तो त्रिभुज अंदर बनता है। तो यह त्रिभुज बाहर बनेगा। तो अपने मन से इस लाइन को आप आगे की ओर बढ़ा दीजिए, इस लाइन को भी आगे की ओर बढ़ा दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत। अब यहां पर कोई भी साइज का लेके चाप खींच दिए, ठीक वही 7 पर रखकर खींचे और इस दोनों की दूरी को माप कर काट दिए। जो हमारा कटान बिंदु हुआ उसको इससे मिला दिए। ठीक यही काम कोई भी साइज का एक यहाँ पर चाप खींचे, यहाँ पर रखकर खींच दिए और इस दोनों की दूरी को माप कर काट दिए। जो हमारा मिला वो हमारा नया त्रिभुज हो गया। कहीं किसी को समझने में दिक्कत? आप ठीक वही प्रकार से यहाँ पर रचना का चरण लिख सकते हो। क्या ये काम आपके लिए छोड़ सकते हैं? देखिए हम एक बार बोल देते हैं रचना का चरण क्या क्या होगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर पहला नंबर लिखेंगे रचना के चरण में। हम बोल दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। किसी को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। ए को केंद्र मानकर, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में किए थे, ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाया और ए को सी से मिलाया तथा बी को भी सी से मिलाया। ठीक इसी प्रकार आई होप आप लोग रचना का चरण लिख सकते हो। यदि किसी को समझने में दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।